ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सुटांग को देखते हैं, जो सोल्जर होती है। सुटांग कुछ लोगों पर गन पॉइंट करके छुपी होती है और वहीं हमारे मेल लीड किन ये भी होते हैं, जो उन लोगों पर नजर रखते हुए कहते हैं, ये लोग हमारे नेशनल डेटा एनिमी को देकर गद्दारी कर रहे हैं। सुतांग बोलती है, चिंता मत करो, इन लोगों को सजा मैं दूंगी। ये बोलकर वो उन लोगों को शूट करने वाली होती है, मगर तभी एक आदमी किन ये की तरफ देखकर इशारा करता है और किन ये देखते हैं कि उनके बगल में ही एक बॉम्ब प्लांट किया गया है। वो कहते हैं, सुटांग ये एक ट्रैप है। फिर सडनली सुटांग को बचाने के लिए वो उसे कवर कर लेते हैं और बॉम्ब फट जाता है। इससे दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और मरने से पहले किन ये सुतांग को आई लव यू बोलते हैं। अब सुतांग की स्पिरिट उसके नॉवेल में ट्रैवल कर जाती है और वो 500 साल पहले की एरा में रीबॉर्न होती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। सुटांग मन में कहती है, ये तो उसी नॉवेल की दुनिया है जो मैं पढ़ती हूँ। मैं फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर युआन शेन की बॉडी में हूँ, जिसके डैड साइंटिफिक रिसर्च करते हुए ओवरवर्क करने के कारण मर गए। उसका फियांसे जो बॉर्डर में कमांडर था, वो डिसेबल हो गया। उसकी फैमिली प्रॉपर्टी उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने हड़प ली और युआन शेन को कंट्री साइड में बेच दिया गया, जहाँ वो मर गई। तभी सुतांग के कमरे में उसकी स्टेप सिस्टर शिन्युए आती है और कहती है, तुम अपने डैड के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गई हो, इसलिए बॉडी नरिशमेंट के लिए मैं ये सूप लेकर आई हूँ। उसे देखकर सुतांग याद करती है कि युआन शेन के साथ के मरने के बाद क्या हुआ था। उसके मरने के बाद शिन्युए उसके पास आती है और कहती है, पिछली लाइफ में तुम कितनी एरोगेंट थी ना, लेकिन इस लाइफ में मैंने तुम्हें कुत्ते की मौत मारा है। वो उसे किक करके चली जाती है। प्रेजेंट में सू तांग मन में कहती है, ये नॉवेल की कैरेक्टर है जिसका रीबॉर्न हुआ था। अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सड़क पर भटकते हुए मर गई थी, लेकिन रीबॉर्न होने के बाद इसे सू फैमिली से हर बात पर जलन होने लगी। ये नॉवेल की फीमेल लीड है जो मुझसे बदला लेना चाहती है। शिन्युए उसे सूप ऑफर करती है, मगर सू तांग सोचती है, इस सूप को पीते ही मैं बेहोश हो गई थी और फिर मुझे कंट्री साइड में बेच दिया गया था। ये मुझे हार्म करना चाहती है। ये सोचकर वो शिन्युए के ऊपर ही सूप को फेंक देती है। शिन्युए गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तभी सुतांग सोल्जर की तरह एक्टिंग करते हुए सोचती है, मैं 22वीं सेंचुरी की सोल्जर हूँ, तुम क्या मुझसे फाइट करोगी? तभी शिन्युए की मॉम जियांग सुशवांग आ जाती है और उसे ऐसे देखकर पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो? तभी सुतांग की नजर उसके ब्रेसलेट और डायमंड नेकलेस पर जाती है और वो मन में कहती है, ये तो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था, इन लोगों ने वो भी ले लिया, मुझे इन दोनों से हिसाब बराबर करना होगा। ये सोचकर सुतांग फौरन पैनिक होने की एक्टिंग करते हुए उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है और दोनों माँ बेटी डर जाते हैं। सुशवांग कहती है, क्या इसकी बॉडी में कोई घोस्ट आ गया है? सुतांग कहती है, मैंने यहाँ किसी आदमी को देखा जो बहुत स्केरी था, उसके चारों तरफ लाइट्स आ रही थीं। सॉरी डैड के जाने के बाद मुझे हेलुसिनेशन होने लगा है। शिन्युए, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? शिन्युए अपना हाथ फ्री करवाने के लिए कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। सुतांग उसका हाथ छोड़ते हुए उसे पुश कर देती है और शिन्युए फ्लोर पर गिर जाती है। वो ऑफेंड हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी सुतांग सोचती है, मैं रिबॉर्न हुई हूँ तो इस बार मुझे ये लाइफ चेंज करनी है, मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपनी चीज वापस लेनी होगी। तभी सुतांग सुशवांग से कहती है, आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं, तो क्या आपको पता है मेरी मॉम ने मेरे लिए जो ब्रेसलेट और नेकलेस रखा था वो कहाँ है? सुशवांग नर्वस होकर कहती है, तुम बीमार थी तो मैंने कुछ दिन पहले उन्हें संभाल कर रख दिया ताकि तुम उसे खो ना दो। सुतांग कहती अचानक से फिर पैनिक होने लगती है और ड्रामा करते हुए कहती है, वो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, वो मुझे अभी चाहिए। और उसे कंट्रोल में करने के लिए सुशवांग कहती है, ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। अब सुशवांग एक बॉक्स लेकर आती है और सुतांग उसे ओपन करके देखती है कि उसमें एक नैनो रिंग भी है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। वो कहती है, ये रिंग भी मेरे साथ टाइम ट्रेवल करके आई है। वो उस रिंग को पहनती है और तभी उसके सामने एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो उसे कहता है, आपके लिए एक स्टोरेज स्पेस एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर वो सुशवांग और शिन्युए से कहती है, आंटी मुझे अब रेस्ट करना है, मैं आप दोनों से कल मिलूंगी। ये बोलकर वो उन्हें कमरे से निकाल देती है। शिन्युए कहती है, मॉम आपने देखा उसे? सुशवांग कहती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी वो कुछ दिनों में कंट्री साइड जाने वाली है और फिर सु फैमिली का सब कुछ हमारा हो जाएगा। इधर सू तांग सिस्टम की मदद से अपने स्टोरेज स्पेस में पहुंच जाती है जहां उसे सेक्रेट स्प्रिंग मिलता है। फिर सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्राइमरी मेडिकल लेबोरेटरी भी सू तांग के लिए अनलॉक कर देती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सिस्टम उसे बताती है कि वो एक क्लिक से फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और रॉ मटेरियल्स अनलॉक कर सकती है। फिर सुटांग लेबोरेटरी स्टोरेज में जाकर देखती है कि वहाँ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन्स भी हैं। वो कहती है, अब मुझे बीमार पड़ने की कोई टेंशन नहीं है और इससे इस एरा में लोगों की हेल्प भी कर सकती हूँ। तभी सुतांग को एक और डोर मिलता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। सिस्टम कहती है, इसे अनलॉक करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी। तभी सुतांग अपना ब्रेसलेट देकर कहती है, क्या इतनी एनर्जी काफी है? सिस्टम कहती है, इससे सिर्फ 1% से 3% एनर्जी स्टोर हुई है, आपको 97% एनर्जी की जरूरत और होगी। सुटांग वापस अपने विला में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने कुछ ज्वेलरी को देखकर कहती है, सुशवांग और शिन्युए बहुत जलनखोर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ छोड़ दिया है। वो सिस्टम से पूछती है, क्या इन ज्वेलरी से डोर ओपन हो जाएगा? सिस्टम उसे ज्वेलरी को ऑब्जॉर्ब करके कहती है, 4% से
5% स्पेस एक्टिवेट हुआ है, आपको 95% हुआ है, आपको 95% स्पेस की जरूरत और है। सुतांग कहती है, अभी भी इतना स्पेस और चाहिए, मुझे याद है। फैमिली का एक सीक्रेट रूम है, वहाँ वो प्रॉपर्टी है जिसे जियांग फैमिली ने सीज्ड कर रखा है। मुझे वो ट्रेजर लेना होगा। तभी उसे वहाँ किन्ये की एक फोटो मिलती है और उसे देखकर वो कहती है, युआन शेन का फियांसे बॉर्डर रीजन में एक ऑफिसर था जो डिसेबल हो गया था, इसलिए युआन शेन ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। उसका नाम भी किन्ये था। वो याद करती है कि किन्ये ने उसे कैसे बचाया था और सोचती है, क्या ये तुम ही हो? सीन चेंज होता है और अब हम शिन्युए और सुशवांग को देखते हैं। शिन्युए कहती है, मॉम, सुतांग ने तो किन्ये से शादी करने से मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? तभी सुतांग वहाँ आती है और कहती है, मैं किन्ये से शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं। सुशवांग उसे प्यार से बिठाती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? शिन्युए कहती है, तुम अच्छे से सोच लो, मैंने सुना है कि वहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है और किन्ये की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। सुतांग कहती है, मैंने सोच लिया है, डैड जब जिंदा थे तो ये शादी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है तो उनकी विश किसी को तो पूरी करनी होगी। सुशवांग कहती है, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मैं अभी तुम्हारा सामान पैक करके टिकट बुक कर देती हूँ। तभी सुतांग ड्रामा करते हुए कहती है, आंटी, अगर मैंने खाली हाथ शादी कर ली तो डैड को कितना बुरा लगेगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। किन फैमिली और डैड कितने पुराने दोस्त हैं, तो आपको डैड की तरफ से मेरे लिए डाउरी प्रिपेयर करनी होगी ताकि मैं किन फैमिली के बीच सिर उठाकर रह सकूं। अगर हमने डाउरी नहीं दी तो लोग हम पर हंसेंगे। सुशवांग मन में कहती है, ये लड़की फिर से पैसों के नाम पर मेरे साथ स्कैम कर रही है। फिर भी वो डाउरी के लिए मान जाती है। अब सुशवांग जाने लगती है और जाने से पहले शिन्युए को सुतांग पर नजर रखने का इशारा करती है। सुतांग समझ जाती है और सीक्रेटली शिन्युए की कॉफी में बेहोशी की मेडिसिन डाल देती है। सुशवांग के जाने के बाद शिन्युए वहीं बैठ जाती है और मन में कहती है, प्रीवियस लाइफ में सुतांग ने 2 साल पहले ट्रेजर ओपन किया था, उसे तो पासवर्ड याद भी नहीं होता। अभी इस पर नजर रखने की क्या जरूरत है? मुझे सू फैमिली में रीबॉर्न होने का मौका मिला, इसलिए ट्रेजर तो मैं ही डिजर्व करती हूँ। ये सोचकर वो कॉफी पीती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुतांग स्टडी रूम में जाती है जहाँ उसे परफ्यूम की अजीब सी स्मेल आती है। वो मन में कहती है, क्या यहाँ पर सुडोंगचेंग आया था? डोंगचेंग युआन शेन के दादाजी का अडॉप्टेड बेटा है। युआन शेन के डैड सुहेनियन फिजिक्स को लेकर ऑब्सेस्ड थे और इसलिए उन्होंने बिजनेस हैंडल करने का जिम्मा डोंगचेंग को दे रखा था। लेकिन डोंगचेंग ने सीक्रेटली ज्यादातर प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली। कहीं उस मक्कार आदमी और जियांग फैमिली का कोई आपस में लेना देना तो नहीं है? परफ्यूम की स्मेल फ्रेश है, मतलब वो अभी यहाँ से गया है। अब सुतांग को वहाँ एक वास मिलता है जिसे वो टर्न करती है और तभी एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है और सुतांग देखती है कि वहाँ फैमिली का ट्रेजर मौजूद है। वो कहती है, ये माँ बेटी तो खुद को बचाने के लिए इस हद तक गिर गए, लेकिन अब ये सारा ट्रेजर मेरा है। ये बोलकर वो वहाँ का सब कुछ खुद कलेक्ट कर लेती है और तभी उसे बाहर से सुशवांग की आवाज आती है। इसके बाद सुशवांग स्टडी में आकर सुतांग को एक बुक पढ़ते हुए देखती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुतांग इमोशनल होकर कहती है, मैं डैड की चीजें देखने आई थी। ये बुक डैड की फेवरेट थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। सुशवांग मन में कहती है, सुतांग कभी बुक नहीं पढ़ती, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? तभी वहाँ डोंगचेंग आ जाता है और सुतांग पूछती है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डोंगचेंग कहता है, जब मुझे पता चला कि तुम्हें होश आ गया है तो मैं तुमसे मिलने आ गया। तभी सुतांग नोटिस करती है कि सुशवांग और डोंगचेंग की बॉडी से सेम परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है। वो सोचती है, क्या इन दोनों का अफेयर चल रहा है? मुझे शक है कि डैड की डेथ के पीछे भी कुछ सीक्रेट है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन दोनों को कुत्तों की तरह लड़ने पर मजबूर कर दूंगी। ये सोचकर वो सुशवांग से कहती है, आंटी मैं जल्दी ही बॉर्डर रीजन जाने वाली हूँ। डैड ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मेरे लिए नोटरी ऑफिस में कुछ पैसे रखे हैं और मैं शादी के टाइम पर वो पैसे ले सकती हूँ। अब डैड नहीं है तो मैं वो पैसे अभी लेना चाहती हूँ ताकि किन्ये फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स ले सकूं। सुशवांग मन में कहती है, वो हेनियन सुटांग के लिए हमेशा पैसे सेव करके रखता था। डोंगचेंग सोचता है, पता नहीं वो कितने पैसे होंगे, मुझे चेक करना होगा। सुशवांग कहती है, तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं तुम्हें डाउरी दे दूंगी। सुतांग कहती है, आंटी मरने से पहले डैड ने ये भी कहा था कि आपने मुझे कितने प्यार से पाला है, तो मेरी शादी के बाद आपको भी कुछ मिलेगा। उसमें 20 कैरेट नेकलेस और गोल्ड बार्स हैं। मैं जल्दी ही बॉर्डर रीजन जा रही हूँ तो आप पैसों के साथ वो ज्वेलरी वगैरह भी क्यों नहीं निकाल लेती? आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर सुशवांग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन वो एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम भी ना क्या बेकार की बात लेकर बैठ गई। अब सुतांग वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते डोंगचेंग से टकराकर उसके स्लीव्स का एक बटन निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में सुतांग वापस स्टोरेज स्पेस में जाती है और अब वो डोर भी अनलॉक हो जाता है। उस रूम में सुतांग को 22वीं सेंचुरी के वेपन्स मिलते हैं और उन्हें देखकर सुतांग, ये टाइम हमारी कंट्री के लिए मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था। अब मैं इन वेपन्स से अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर वो किन्ये की फोटो देखकर कहती है, तुम भी तो कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए डिसेबल हो गए, तुम हीरो हो। अब अगले सीन में सुतांग एक सेफ को बाहर निकलवाती है और उसे ओपन करके देखती है कि उस सेफ में पैसे और ज्वेलरी हैं। वो उस सेफ को वापस बंद कर देती है और फिर सुशवांग को लेकर आती है। वो उससे कहती है, इस सेफ में वो चीजें हैं
जो डैड ने आपके लिए रखी थी। इसे आप देख लीजिए और मेरे लिए डाउरी तैयार कर दीजिए। सुशोंग खुश होकर सेफ ओपन कर रही होती है, लेकिन तभी सुतांग सारी चीजों को गायब कर देती है और सुशोंग शॉक होकर कहती है, मेरा नेकलेस और गोल्ड बार कहाँ गया? तभी सुतांग सेफ में डोंगचेंग के स्लीव्स के बटन को फेंक देती है और कहती है, आंटी देखिए सेफ में क्या है। सुशवांग उस बटन को देखकर सोचती है, ये तो डोंगचेंग का लगता है। सुतांग उसे भड़काते हुए कहती है, कहीं ये चोर का तो नहीं है? ये सुनकर सुशवांग फौरन गुस्से में डोंगचेंग के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरी चीजें कैसे चुराई? मेरा नेकलेस और पैसा कहाँ है? डोंगचेंग कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कब तुम्हारे सेफ को हाथ लगाया? सुशवांग कहती है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे फिर मारती है। अब डोंगचेंग कहता है, तुम क्या भूल गई हो कि हेनियन कैसे मरा था? तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकती हो? सुशवांग कहती है, तुम ये बात क्यों उठा रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? किसी ने सुन लिया तो? तभी हम देखते हैं कि सुतांग उनकी बात सुन लेती है और रिकॉर्ड भी करती है। वो कहती है, इन दोनों ने लड़ते हुए सब कुछ कबूल कर लिया है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और कैसे इन दोनों ने सु फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पी है। मुझे याद है, युआन शेन के अंकल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में काम करते हैं। वो मुझे वापस प्रॉपर्टी दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। सुतांग तुरंत युआन शेन की नानी और अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल मैं किन्ये से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकल कहते हैं, तुम चिंता मत करना, तुम चाहे जितनी दूर रहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सुतांग मन में कहती है, प्रीवियस लाइफ में मैं ऑर्फन थी। रिबॉर्न होने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली है। वो अंकल और अपनी नानी को बताती है कि डैड ओवरवर्क से नहीं मरे थे, डोंगचेंग और सुशवांग ने उन्हें मारा है। मैंने उन दोनों की बात रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और उस कैसेट को प्ले करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग सुनकर अंकल गुस्से में कहते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? लेकिन ये सबूत काफी नहीं है। तुम चिंता मत करो सुतांग, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उन्हें सजा दिलवाऊंगा। नानी रोते हुए कहती है, वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुतांग कहती है, आप दोनों सैड मत होइए। अब मैं वो सुतांग नहीं हूँ जिसे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं उनसे हर एक नाइंसाफी का बदला चुन चुन कर लूंगी। अब नानी उसे एक बॉक्स देती है और कहती है, ये तुम्हारी मॉम ने सीक्रेटली तुम्हारे लिए रखा हुआ था। सुतांग उस बॉक्स लेकर अपने घर आ जाती है और उसे ओपन करके देखती है। उस बॉक्स में कई सारे लेटर्स होते हैं। सुतांग कहती है, ये कैपिटल के सभी बड़े लोगों के लेटर्स हैं। मॉम ने मेरे लिए उनके साथ अच्छे कनेक्शन बना लिए थे। तभी उन लेटर्स में उसे उसके डैड का लेटर मिलता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। सुतांग तुरंत लेटर को पढ़ती है और उसमें उसके डैड ने लिखा होता है कि डोंगचेंग ट्रेटर है। सुतांग, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो शायद तब तक मैं मर चुका हूँगा। डोंगचेंग ने सीक्रेटली ज्यादातर प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। ईस्ट सिटी में उसका एक सीक्रेट विला है जहाँ से वो बार बार दूसरे देश के जासूसों से कांटेक्ट करता है और हमारे देश से गद्दारी कर रहा है। अगर मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ तो समझ जाना ये काम डोंगचेंग का है। हमारी फैमिली 3 पीढ़ियों से बहुत ज्यादा अमीर है और वॉर की सिचुएशन के लिए ज्यादातर वेल्थ बॉर्डर के सीक्रेट लोकेशन में छुपाया गया है, जिसकी चाबी इस जेड पेंडेंट में है, जिसका आधा टुकड़ा खो गया है। सुतांग उस पेंडेंट को देखती है और कहती है, डैड ने डोंगचेंग की गद्दारी के खिलाफ एविडेंस ढूंढ लिए थे और डोंगचेंग ने सुशवांग के साथ मिलकर सु फैमिली की काफी प्रॉपर्टी ले ली है। मुझे वो सब वापस पाना है। उनके मरने का टाइम आ गया है। अब सुतांग डोंगचेंग के सीक्रेट विला में जाती है और अपनी हेयर पिन से लॉक खोलती है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसे 2 नेकलेस मिलता है। वो कहती है, ये तो यूरोपियन रॉयल हेयरलूम्स जितना कीमती लगता है। ये बोलकर वो उसे कलेक्ट कर देती है। फिर वो वहाँ के फर्नीचर देखती है और बोलती है, ये सब भी उनसे मेरे डैड के पैसे से खरीदा है। ये बोलकर वो फर्नीचर भी कलेक्ट कर लेती है। फिर वो बोलती है, सुशवांग जरूर अभी उस डोंगचेंग के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही होगी। अब मुझे उसे जाकर देखना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब सुतांग दोनों को एक कमरे में बेड पर लेटे हुए देखती है और उनकी बातें सुनने लगती है। सुशवांग कहती है, डोंगचेंग, कहीं वो पैसे खुद सुतांग ने तो गायब नहीं किए? डोंगचेंग कहता है, उसके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हेनियन के मरने के बाद जरूर उसे कुछ पता चल गया है। वो जानबूझकर हम दोनों को भिड़वाना चाहती है। सुशवांग कहती है, मैं जानती थी। वो आजकल स्टडी में काफी जाने लगी है। तभी दोनों को रियलाइज होता है कि शायद उनके ट्रेजर को कुछ हो गया है और दोनों वहाँ से स्टडी रूम में भागते हैं। इधर सुतांग उनके कमरे में आ जाती है और बेड के नीचे से कुछ बॉक्स निकालती है। वो देखती है कि उसमें कुछ लैंड के पेपर्स और पैसे हैं। उन पैसों को वो कलेक्ट कर लेती है और फिर उसे एक डायरी मिलती है। सुतांग डायरी को देखती है जिसमें 9 दिसंबर की डेट होती है। उसमें लिखा होता है, सुहेनियन क्रिटिकल कंडीशन में था, उसे टेम्परेरीली पॉइजन दिया जा रहा था। सुतांग कहती है, ये तो जियांग सुशवांग के क्राइम का रिकॉर्ड है। फिर 12 दिसंबर की डेट पर लिखा होता है कि डोंगचेंग इस दिन वेस्टर्न टाउन के जापानी ऑफिसर के साथ था। सुतांग कहती है, ये डोंगचेंग के गलत कामों का रिकॉर्ड भी है। सुतांग उन एविडेंस को लेकर फौरन अंकल के पास जाती है और एविडेंस को देखकर अंकल कहते हैं, उस औरत की इतनी हिम्मत, वो हेनियन को पॉइजन कैसे दे सकती है? और
वो डोंगचेंग अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? सुतांग कहती है, मैंने उन दोनों का विला तक पीछा किया और अंदर घुस गई। बाय चांस मुझे ये एविडेंस मिल गए। हमें देश के साथ गद्दारी करने वालों को सजा दिलानी ही होगी। अंकल कहते हैं, मैं अभी स्टेट में इसकी रिपोर्ट करता हूँ। दूसरी तरफ हम सुशुआंग और डोंगचेंग को देखते हैं, जो स्टडी रूम में जाते हैं और सीक्रेट रूम को खोलकर देखते हैं। तभी वहाँ खाली बॉक्सेस देखकर दोनों को बड़ा झटका लगता है और सुशुआंग फ्लोर में बैठकर रोने लग जाती है। वो कहती है, मेरे सारे पैसे चले गए। तभी उसे कुछ याद आता है और वो बोलती है, मेरे पास अभी कुछ चीजें हैं, वो जरूर सेफ होंगी। ये सोचकर वो तुरंत वहाँ से भागती है। इधर अंकल ऑफिसर्स और सुतांग के साथ डोंगचेंग के सीक्रेट विला में आ जाते हैं और विला को चारों तरफ से घेरने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर वो अपनी टीम को कहते हैं, डोंगचेंग से जुड़े हर आदमी के बारे पता लगाओ। हमें हर क्लू और सोर्स को फॉलो करना होगा। सुतांग स्काई में देखकर कहती है, मॉम डैड आप देख रहे हैं ना, मैंने सु फैमिली को बचा लिया। ये बोलकर वो विला के अंदर जाती है। इधर सुशुआंग और डोंगचेंग भी विला में होते हैं और सुशुआंग खाली विला देखकर गुस्से में कहती है, डोंगचेंग ये सब तुमने ही किया है। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की और मेरी चीजों को चुरा लिया। वो डोंगचेंग को मारने लगती है। डोंगचेंग कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? सुशुआंग बोलती है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लग रही हूँ? क्या सुतांग ये सब कर सकती है? ये सब सिर्फ तुम कर सकते हो। डोंगचेंग कहता है, बकवास मत करो। तुम मुझे फंसाना चाहती हो और खुद सु फैमिली का ट्रेजर हड़पना चाहती हो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने कहाँ कहाँ पैसे छुपा कर रखे हैं। तभी वहाँ शिन्युए आ जाती है और कहती है, आप दोनों फाइट क्यों कर रहे हो? सुशुआंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? उसी टाइम सुतांग भी आ जाती है और सुशुआंग उससे कहती है, सुतांग तुम अपनी माँ की तरह ही चीप हो। बताओ मुझे, क्या ये सब तुमने ही किया है? ये बोलकर वो सुतांग को मारने वाली होती है, मगर तभी अंकल आकर उसे किक मारते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ बोलने की? अब वो डोंगचेंग को अरेस्ट वारंट दिखाकर बोलते हैं, तुम पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है और तुमने मर्डर जैसे मल्टीपल क्राइम भी किए हैं। अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। डोंगचेंग और सुशुआंग शॉक हो जाते हैं और ऑफिसर्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुतांग अपने मॉम डैड के ग्रेव के सामने होती है और तभी अंकल आकर उसे कहते हैं, हमने 38 गद्दारों को अरेस्ट किया है और डोंगचेंग के साथ सुशुआंग को रेड क्रॉस कमेटी के पास भेज दिया गया है। अंकल उसे कुछ डॉक्यूमेंट देकर कहते हैं, उन दोनों को डेथ पेनल्टी मिलेगी। इसी के साथ स्टेट ने तुम्हें फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड देने का फैसला किया है। सुतांग कहती है, उन दोनों को आखिर वो मिल गया जो वो डिजर्व करते हैं। सुतांग अपने मॉम डैड से कहती है, आपने देखा ये नेशन आपको भूला नहीं है, हमने आपके लिए बदला ले लिया है। ये कहकर वो उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर फेंक देती है और अंकल के साथ चली जाती है। तभी हम शिन्युए को वहाँ देखते हैं, जो छुपकर सुतांग को देखती है और सोचती है, सुतांग मैं रिबॉर्न हुई हूँ और उसके बाद भी तुम मुझसे सब कुछ छीनना चाहती हो। रिबॉर्न के लिए मुझे चुना गया, इसलिए मैं इस एंडिंग को चेंज कर सकती हूँ। कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। अब शिन्युए कुछ डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिसर वांग के ऑफिस के बाहर आती है और कहती है, ऑफिसर वांग रेड कमेटी के इंचार्ज हैं। उन्हें कैपिटलिस्ट से नफरत है। अगर मैं उन्हें सुतांग की रिपोर्ट करूंगी तो वो कुछ कर सकते हैं। वो सुतांग को स्टेट फार्म में काम करने के लिए नॉर्थ वेस्ट भेज देंगे और मेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें मुझ पर तो दया आएगी ही। शिन्युए वांग के ऑफिस में जाती है और वांग पूछते हैं, तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? शिन्युए कहती है, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। ये बोलकर वो उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, मेरा नाम जियांग शिन्युए है। मैं आपको एक कैपिटलिस्ट की रिपोर्ट देने आई हूँ। आपको हमारी मदद करनी होगी। उसकी वजह से हम छोटे लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है। वांग उसे खड़े होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, रेड कमेटी ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं जो पब्लिक को परेशान करेंगे। अब वांग उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और शॉक होकर पूछते हैं, क्या तुम सुतांग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई हो? शिन्युए कहती है, हाँ वो सुतांग है जो हम लोगों के राइट्स को छीनकर आराम की जिंदगी बिता रही है। वांग कहते हैं, चुप हो जाओ। नेशन ने उसे फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड दिया है। वो लोगों के लिए हीरो बन चुकी है और अब सुतांग को फ्रेम करने के लिए इल्जाम में तुम्हें फार्म में लेबर वर्क करने के लिए नॉर्थ वेस्ट जाना होगा। शिन्युए शॉक हो जाती है और जमीन में बैठकर कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जाना चाहती। सीन चेंज होता है और हम सुतांग को उसकी नानी और अंकल के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी अंकल सुतांग को कहते हैं, स्टेट ने मुझे फर्स्ट क्लास मेरिट मेडल और ये सर्टिफिकेट दिया है। साथ में उन्होंने तुम्हें अच्छे काम के लिए ये बोनस भी दिया है। तभी सुतांग कहती है, अंकल मैं ये प्राइज मनी कंट्री के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। इसे ऐसे कामों में लगाइए जहाँ इसकी जरूरत हो। वो अंकल को कुछ लैंड के पेपर्स देकर कहती है, ये घर और लैंड भी मैं डोनेट करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिनों में मैं बॉर्डर रीजन जा रही हूँ और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो मन में सोचती है, कैपिटलिस्ट टेल बनकर रहने से अच्छा क्यों ना मैं लेस वैल्यूएबल चीजों को डोनेट ही कर दूं। इससे कंट्री की हेल्प हो जाएगी। अंकल कहते हैं, तुम सच में ये करना चाहती हो? मैं वादा करता हूँ कि इन सबको मैं अच्छे कामों के लिए ही यूज करूंगा। अब सुतांग सोचती है, मैं कुछ दिनों में बॉर्डर रीजन जाने वाली हूँ लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता है कि किन ये वही है या नहीं। ये सोचकर वो कहती है, अंकल मैं बॉर्डर रीजन जाने से पहले अपने फ्यूचर हस्बैंड को टेलीग्राम भेजना चाहती हूँ। अंकल उसकी बात सुनकर हंसते हैं। अब सीन बदलता है और हम किन्ये को देखते हैं जो बॉर्डर रीजन में एक कमांडर होते हैं। उन्हें एक टेलीग्राम मिलता है
जिसमें सूतांग का नाम लिखा होता है। वो लेटर को पढ़ते हैं जिसमें सूतांग लिखती है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी भी लाइफ की नई शुरुआत हुई है। ये पढ़कर किन ये कहते हैं, मतलब तुम मुझसे मिलने आ रही हो। पता नहीं ये नाजुक सी लड़की बॉर्डर रीजन की लाइफ को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। तभी उनके ऑफिस में यान नाम की लड़की आती है और उन्हें कहती है, मैं आपकी लास्ट मंथ की एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेकर आई हूँ। तभी यान की नजर सुतांग के लेटर पर जाती है और वो सोचती है, सुतांग कैपिटलिस्ट की डॉटर, वो सच में आ रही है। मैंने 6 महीने पहले उसे एक लेटर भेजा था और झूठ कहा था कि कमांडर किन ये डिसेबल हो गए हैं। ये जानने के बाद उसने शादी से मना कर दिया था, लेकिन अब वो क्यों आ रही है। कमांडर किन ये सिर्फ मेरे हैं। वो किन ये से कहती है, मेरी मेडिकल स्किल्स अच्छी है तो प्लीज आप किसी अर्जेंट मिशंस के दौरान मुझे विजिट करने की परमिशन दे दीजिए। मैं इंजर्ड होने पर आपका ध्यान रख सकती हूँ। किन ये कहते हैं, मिस यान, हमारी टीम में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज है और क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं। हम इंटर्न्स को टीम में शामिल नहीं कर सकते। यान अपसेट होकर चली जाती है और किन ये सोचते हैं, सुतांग यहाँ पहुंचती ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम सुतांग को देखते हैं जो बॉर्डर रीजन आ जाती है और सोचती है, नानी और अंकल ने मेरे लिए खाना, कपड़े और बाकी जरूरी चीजों का इंतजाम कर दिया है। वो इतने सारे थे कि मैंने उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। उन्हें डर था कि कहीं बॉर्डर रीजन में मुझे किसी चीज के लिए सफर न करना पड़े, इसलिए मैंने सारे फूड को अपने स्प्रिंग वाटर में भिगा कर रख दिया है। उम्मीद है वो खराब नहीं होगा। अब वो कहती है, इस एरा में बॉर्डर रीजन में ट्रेन्स नहीं चला करती थी, इसलिए मुझे अब बस में ट्रैवल करना पड़ा। इतने में ही सुतांग के पास से मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम के चीफ इंजीनियर प्रोफेसर लियांग गुजर रहे होते हैं कि तभी एक चोर उनका बैग छीनकर भागने की कोशिश करता है, मगर सुतांग उसे पैर से अटकाकर गिरा देती है और ऑफिसर्स उस चोर को पकड़ कर ले जाते हैं। एक ऑफिसर सुतांग से कहता है, आपने अपनी बहादुरी दिखाकर बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा लिया। सुतांग सोचती है, लगता है इस बैग में काफी जरूरी चीज थी। इधर प्रोफेसर लियांग को झटका लगता है, इसलिए उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनके आसपास भीड़ लग जाती है और एक कोबायाशी नाम का लड़का प्रोफेसर को संभालते हुए हेल्प मांगता है। तभी सुतांग सोचती है कि ये तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम के प्रोफेसर युआन हैं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सुतांग मदद के लिए आगे आती है और कहती है, इन्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। वो मन में कहती है, स्टोरेज स्पेस में नाइट्रोग्लिसरीन पिल्स हैं। वो अपने मैजिक से वो पिल्स लाती है और फौरन प्रोफेसर लियांग को खिला देती है। कोबायाशी कहता है, तुमने प्रोफेसर को क्या खिलाया? सुतांग कहती है, अगर तुम चाहते हो ये ठीक हो जाए तो चुप रहो, इन्हें फ्लैट लिटा दो और हेड को थोड़ा ऊपर रखो। कोबायाशी कहता है, क्या तुम डॉक्टर हो? इतने में ही प्रोफेसर ठीक हो जाते हैं और पूछते हैं, मेरा बैग कहाँ है? ऑफिसर कहता है, आपका बैग इस लड़की ने बचा लिया, लेकिन इससे पहले प्रोफेसर उसे देखते। सुतांग वहां से निकल जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, हमें उस लड़की को ढूंढकर अवार्ड देना होगा। इधर सुतांग अकेले सड़क पर चलते हुए सोचती है, मैं यहाँ पहुंच तो गई हूँ, लेकिन पहले पोस्ट ऑफिस जाकर नानी को लेटर भेज देती हूँ और बता देती हूँ कि मैं सेफ हूँ। तभी उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं जो आगे आगे चलते हुए एंटीक स्मगलिंग के बारे में बात करने लगते हैं। उनमें एक आदमी कहता है, वो लोग साउथ की तरफ से आए हैं। दूसरे का नाम झांग मेंग होता है जो बोलता है, उन लोगों ने रिवर ड्रैगन को क्रॉस करने के लिए मुझे थोड़े से पैसे दिए। क्या ये कोई मजाक है? उनकी बातें सुनकर सुतांग सोचती है, क्या ये लोग एंटीक स्मगलिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? इधर दोनों आदमी अपने अड्डे पर जा रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वो दोनों एक गोडाउन जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से एक आदमी होता है और सुतांग भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वो वहां बहुत सारे बॉक्सेस को देखकर कहती है, ये कितना अजीब है। फिर वो सिस्टम से कहती है, मुझे दिखाओ कि इन बॉक्सेस में क्या है। तभी सिस्टम उसे दिखाता है कि उसमें कितने कीमती एंटीक हैं। वो कहती है, ये तो नेशन का ट्रेजर है। तभी सुतांग उन लोगों को बात करते सुनती है। झांग मेंग कहता है, ये सारे एंटीक्स बहुत कीमती हैं, तुम्हें इन सबको वेस्ट में भेजना होगा। वहाँ तुमसे कोई मिलने आएगा और जब चांग काई शेक कंट्री से बाहर चला जाएगा तो वो हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। सुतांग उनकी बात सुनकर सोचती है, चांग काई शेक कंट्री से जा रहा है, लगता है ये लोग स्मगलर्स हैं। ये लोग नेशन के ट्रेजर को चुरा कैसे सकते हैं? लेकिन एंटीक्स बहुत सारे हैं, मैं इन सारे एंटीक्स को स्टोरेज स्पेस में भी तो नहीं रख सकती। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो मैजिक से ट्रैकर्स और माइक्रोफोन डिवाइसेस ले आती है। इतने में गलती से उससे शोर हो जाता है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई सुतांग को देख पाता, वो वहां से बाहर भाग जाती है और जीप में ट्रैकर लगाकर उसके पीछे छुप जाती है। झांग मेंग चेक करने के लिए बाहर भी आता है और उसको लगता है वहाँ कोई नहीं है, तो वापस अंदर चला जाता है। फिर छुपे हुए सुतांग उन लोगों की बातें सुनने लगती है। वो लोग कहते हैं, आज रात हम एक सुनसान गोडाउन में मीटिंग करेंगे जो नानशान रोड में है। डिलीवरी से पहले सारे एंटीक्स की चेकिंग होगी। ये सुनकर सुतांग चली जाती है। इसके बाद वो रात को उसी गोडाउन में पहुंच जाती है जहाँ सारे एंटीक्स होते हैं। वो सिस्टम से कहती है, बॉक्स को ओपन करके दिखाओ कि इसमें क्या है। सिस्टम बॉक्स को ओपन करती है और सुतांग देखती है उसमें कितने कीमती एंटीक और पेंटिंग्स होते हैं। सुतांग कहती है, ये तो नेशन का पूरा ट्रेजर है। वो
वो सारे बॉक्सेस ओपन करने के लिए कहती है और देखती है उन बॉक्सेस में गोल्ड बार्स, अमेरिकन डॉलर्स और ब्रिटिश पाउंड्स होते हैं। सुटांग खुश होकर सारे पैसे कलेक्ट कर लेती है और तभी सिस्टम में हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स ऑब्जर्व हो जाता है, जिससे सिस्टम में एक नया फंक्शन अनलॉक हो जाता है। सिस्टम सुटांग से कहती है टाइम ट्रैवल फंक्शन अनलॉक हो चुका है, अब आप अपने ओरिजिनल एरा में जा सकती है और वहाँ 3 दिन रह सकती हैं। साथ ही आप उस एरा से इस एरा में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लाना ले जाना कर सकती हैं, लेकिन लिविंग थिंग को जबरदस्ती लाने या ले जाने पर कुछ भी हो सकता है। मेरे पास 10,588 एनर्जी पॉइंट्स हैं और स्पेस लेवल 3 है। सुतांग कहती है मैं वापस अपने एरा में नहीं जा सकती, लेकिन वहाँ से इस एरा में वो चीजें ला सकती हूँ जो यहाँ नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे इन आर्टिफैक्ट्स को एविडेंस के तौर पर छोड़ना होगा और इसकी रिपोर्ट करनी होगी। नेक्स्ट सीन में वो एक लेटर लिखकर उसे पोस्ट करने जाती है। सुटांग मन में बोलती है इसमें मैंने उन स्मगलर्स के बारे में लिख दिया है। मिलिट्री कंट्रोल कमीशन एंड पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। वो लेटर पोस्ट कर देती है और सोचती है अगर वो लोग आधे रास्ते में ही पहुंचे तो मेरी मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी, मुझे स्मगलर्स का पीछा करना होगा। सीन चेंज होता है और हम किनिया को देखते हैं जो सुतांग के लेटर को ही वापस पढ़ रहे होते हैं। तभी डिप्टी कमांडर जो वहाँ आता है और उनसे लेटर लेकर कहता है आप किसमें खोए हुए हैं। वो लेटर पढ़कर कहता है सुतांग जल्दी यहाँ आने वाली है, वो काफी यूनिक है, जो अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढते हुए बॉर्डर रीजन तक आ गई। वैसे आप शादी कब करने वाले हैं। किनिया कहते हैं इससे तुम्हें क्या मतलब है। जो कहता है वो जब भी यहाँ आए आप उसे अच्छे से ट्रीट करना, कहीं वो यहाँ की हार्श लाइफ देखकर भाग ना जाए। तभी वहाँ एक ऑफिसर मिलिट्री रीजन हेडक्वार्टर्स का अर्जेंट टेलीग्राम लेकर आता है और किनिया वो टेलीग्राम देखते हैं। उसमें लिखा होता है कुछ लोग नेशन का ट्रेजर लेकर वेस्ट की तरफ से फरार होने की कोशिश में हैं। तुम्हारे डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम उन पर हमला करो और सारे ट्रेजर को बिल्कुल सेफली कलेक्ट करो। किनिया झो से कहते हैं जाओ और सारे ऑफिसर को 10 मिनट में मीटिंग के लिए बुलाओ। झो चला जाता है और फिर किनिया कहते हैं सुतांग इसी यिनचू रोड से होकर आने वाली है, अगर उसे रास्ते में ये क्रिमिनल्स मिल गए तो क्या होगा। ये मिशन भी किसी भी हाल में सक्सेसफुल होना चाहिए। दूसरी तरफ हम झांग मेंग और उसके बॉस को देखते हैं जो ट्रेजर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी जीप खराब हो जाती है। झांग मेंग कहता है बॉस हमारा सीक्रेट कोड भी मैच नहीं हुआ था, कहीं आज कुछ होने वाला तो नहीं है। बॉस कहता है डर क्यों रहे हो, प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। अब ये सब सुतांग माइक्रोफोन से सुन रही होती है और वो वहीं दूर खड़े दोनों को देख भी रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो और किन ये भी कुछ ऑफिसर्स के साथ उन लोगों पर नजर रखे होते हैं। किन ये उन लोगों की जीप को देखते हैं और कहते हैं जल्दी स्नाइपर्स को ऑर्डर दो कि वो एनिमी के व्हीकल्स को बिल्कुल भी निकलने ना दें। इसके बाद किन ये ऑफिसर्स के साथ झांग मेंग के पास जाते हैं और उन्हें देखते ही झांग मेंग अपनी गन निकालने वाला होता है। तभी ऑफिसर कहता है हम रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। झांग मेंग गन को छोड़कर कहता है हम तो सिर्फ बॉर्डर रीजन तक ग्रेन्स लेकर जा रहे हैं। किन ये ऑफिसर्स को चेक करने के लिए कहते हैं और ऑफिसर्स को जीप में सिर्फ राइस और फ्लोर के सैक्स मिलते हैं। झांग मेंग कहता है अब हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। किन ये कहते हैं बकवास बंद करो और पैकेट खोलकर दिखाओ। अब ऑफिसर पैकेट ओपन करके भी चेक करता है, लेकिन उसमें राइस ही होता है। ये सब सुतांग देख रही होती है और वो फौरन किन ये के पास आकर कहती है कमांडर जीप में जरूर कुछ है, आप ट्रंक चेक कीजिए। किन ये जो को ऑर्डर देते हैं और जो ट्रंक चेक करता है। वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जिसमें ट्रेजर होता है। जो कहता है हम इन लोगों को जाने नहीं दे सकते। तभी बॉस सुतांग को गन पॉइंट पर रख लेता है और कहता है हमें जाने दो वरना इसे शूट कर दूंगा। लेकिन तभी एक स्नाइपर ऊपर से बॉस को शूट कर देता है और ऑफिसर उसे और झांग मेंग को पकड़ कर ले जाते हैं। अब सुतांग किन ये को देखकर सोचती है ये तो डिसेबल थे ना, फिर इनके पैर ठीक कैसे हो गए। वो प्रीवियस लाइफ को याद करती है। तभी किन ये वहां से जाने वाले होते हैं, मगर सुतांग उनका हाथ पकड़कर मन में बोलती है इस बार मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। सुतांग किन ये को थैंक यू कहती है और किन ये सोचते हैं ये कितनी सुंदर है, लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरी तो फियांसे है। ये सोचकर वो सुतांग से अपना हाथ फ्री करवा लेते हैं। सुतांग सोचती है मुझे इनके करीब जाने के लिए कुछ सोचना होगा। तभी वो चक्कर आने का नाटक करती है और किन ये उसे बाहों में उठा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सुतांग हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर के सामने बीमार होने का नाटक करती है। फिर जो वहाँ आता है और कहता है मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। सुतांग उसे सारे सवालों के जवाब दे देती है और फिर जो कहता है मैं जानता हूँ आप सनलाइट सिटी से किसी से मिलने आई है, लेकिन मैं आपकी आईडी कार्ड या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देखना चाहता हूँ। सुतांग उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट आईडी देती है और जो देखता है वो नर्स फैमिली से है। फिर वो उसका नाम नोटिस करता है और सोचता है ये काम तो कुछ जाना पहचाना सा है, जैसे मैंने पहले भी ये सुना है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। सीन चेंज होता है और यान अब वापस किन्ये के पास आती है। वो उनसे कहती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वेंट्रीड ने मेडिकल सप्लाईज भेजी हैं। किन्ये कहते हैं उसे वेयर हाउस में ऑफिसर वांग की निगरानी में रखवा दो। यान मन में कहती है मैंने सुना है कि कमांडर कल किसी मिशन में गए थे और किसी लड़की को लेकर आए हैं, वो लड़की बहुत सुंदर भी है। यान किन्ये से कहती है मैंने सुना है आप कल मिशन पर गए थे और किसी लड़की को लेकर आए हैं, कहाँ है वो। किन्ये कहते हैं
उसे मिलिट्री डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। कोई बड़ी चोट नहीं आई है उसे। यान कहती है, हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है और ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर वो जासूस हुई तो किन्हीं कहते हैं ये मैटर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करेगा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यान अपसेट हो जाती है। तभी जो आकर कहता है, मैंने सुतांग की डिटेल्स निकाल ली हैं। फिर उसी टाइम एक ऑफिसर आकर बोलता है, मिलिट्री रीजन हेडक्वार्टर्स से आपके लिए अर्जेंट कॉल आया है, आप जल्दी बात कर लीजिए। किन्हीं कहते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को यहीं रख दो, मैं वापस आकर चेक करूंगा। ये कहकर वो सब लोग चले जाते हैं और यान सोचती है, जो ने सुतांग का नाम लिया, कमांडर की फियांसे का नाम भी वही है। क्या ये वही सुतांग है? अगले सीन में सुतांग को हम हॉस्पिटल में देखते हैं और उसी के वार्ड में एक और पेशेंट होता है जिसे फेस में ईचिंग हो रही होती है। वो अपने फेस को स्क्रैच करने वाला होता है, मगर तभी सुतांग उसको रोक लेती है और उसके पास बैठकर कहती है, इससे तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। सुतांग उसके फेस में बैंडेज लगा रही होती है, लेकिन तभी यान आकर उसके हाथ से बैंडेज छीन लेती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? अगर बैंडेज लगाने से इन्फेक्शन हुआ तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी? सुतांग कहती है, मैंने मेडिकल बुक में पढ़ा है कि जलने से जो छाले बन जाते हैं उसे जालीदार कपड़े से ढक सकते हैं, इससे छाला जल्दी ठीक हो जाता है और इन्फेक्शन भी नहीं फैलता। कंडीशन के हिसाब से हम एलोवेरा या येलो डार्क सिल्वर फिक्सेटिव ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। यान कहती है, तुमने जितनी भी बुक्स पढ़ी हो, तुम लाइसेंस के बिना किसी को कैसे ट्रीट कर सकती हो? तभी डीन हे वहाँ आ जाती है और कहती है, डॉक्टर यान, तुम मेडिकल सप्लाईज कैसे वेस्ट कर रही हो? यान कहती है, मैं तो बस पेशेंट के लिए परेशान थी। डीन हे कहती है, मैंने सब सुन लिया, ये लड़की ठीक कह रही है, इससे माफी मांगो। यान के पास चॉइस नहीं होती है तो वो माफी मांगकर गुस्से में चली जाती है। अब डीन हे सुतांग के साथ बैठती है और कहती है, लगता है तुम फार्माकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानती हो, तुमने कहाँ पढ़ाई की है? सुतांग कहती है, मैं फुदान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएट हुई हूँ। ये सुनकर डीन हे खुश हो जाती है और सोचती है, ऐसे टैलेंट की हमारे बॉर्डर रीजन को बहुत जरूरत है। अगर ये मेरी डॉटर इन लॉ बन जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सुतांग से पूछती है, क्या तुम इस हॉस्पिटल में इंटर्न बनना चाहोगी? मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी, फिर तुम मिलिट्री जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बन सकती हो। तभी एक डॉक्टर हरबरी में आती है और कहती है, डीन हे, प्रोफेसर लियांग को फिर से हार्ट अटैक आया है, आपको जल्दी केस हैंडल करना होगा। ये सुनते ही डीन हे वहाँ से चली जाती है और सुतांग भी उनके पीछे आती है। इधर डीन हे ओटी में जा रही होती है कि तभी यान आकर उनसे कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। डीन हे उसे जल्दी आने के लिए कहकर चली जाती है। फिर यान के पास सुतांग आ जाती है और यान उससे कहती है, मैं डीन हे की मोस्ट प्राइज्ड स्टूडेंट हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम मेरी स्किल के आगे कुछ भी नहीं हो। सुतांग सोचती है, मैं इससे पहले कभी नहीं मिली हूँ, फिर ये मुझसे बार बार पंगा क्यों ले रही है? इतने में कोबायाशी वहाँ आ जाता है जो सुतांग से कहता है, आपकी वजह से उस दिन प्रोफेसर बच गए थे, अब आपको जल्दी सर्जिकल गाउन पहनकर मेरे साथ आना होगा। सुतांग उसके साथ चली जाती है और यान ऑन फ्रेंड हो जाती है। इधर सुतांग सर्जिकल गाउन पहनकर आती है और कोबायाशी उसे बताता है कि प्रोफेसर लियांग 3 दिन से सोए नहीं थे। मैंने उनसे कितना कहा लेकिन वो माने नहीं थे, मैंने उनसे कितना कहा लेकिन वो माने नहीं और उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ गया। सुतांग ये सुनकर फौरन ओटी में जाती है और उसे देखकर यान सोचती है, मैं इसे आज स्पॉटलाइट में नहीं आने दूंगी। यान डीन हे से कहती है, आप डिगॉक्सिन के डोज बढ़ा क्यों नहीं देती? डीन हे कहती है, उससे इनकी हालत और बिगड़ सकती है या जान भी जा सकती है। इंटर्न कहता है, डॉक्टर सु प्रोफेसर लियांग को ठीक कर सकती है, इन्होंने स्टेशन में भी इन्हें बचाया था। यान कहती है, कोबायाशी, ये सिचुएशन डेंजरस हो गई है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी सुतांग प्रोफेसर लियांग को चेक करती है और कहती है, बातें करना बंद करो, मिस्टर लियांग को छोटा सा अटैक आया है, लेकिन इससे इन्हें राइट वेंट्रिकुलर में इन्फेक्शन हुआ है, हमें इन्हें ड्रग ट्रीटमेंट और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी होगी। तभी डॉक्टर कहने लगते हैं, हमने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। यान कहती है, हम मिस्टर लियांग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ये हमारे नेशन के चीफ हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डीन हे कहती है, ये टाइम बहस करने का नहीं है, जैसा मिस्सू कह रही है वैसा करो। अब सुतांग फिजियोलॉजिकल सलाइन और नोरेपिनेफ्राइन का इंजेक्शन मिस्टर लियांग को देती है और ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। उसकी स्किल देखकर सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टर लियांग खतरे से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डीन हे सुतांग से कहती है, तुम्हारी स्किल कमाल की है। सुतांग कहती है, मेरे पूर्वज फिजिशियंस थे और मैंने खुद कई मेडिकल बुक्स पढ़ी हैं। डीन हे कहती है, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता है। सुतांग उन्हें अपना नाम बताती है और डीन हे हैरान होकर कहती है, क्या तुम नर्स हो? सुतांग हाँ बोलती है तो डीन हे पूछती है, क्या तुम्हारी मॉम का नाम लिनवानी है? सुतांग पूछती है, क्या आप उन्हें जानती हैं? डीन हे कहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हमने वादा किया था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करवाएंगे। तुम उसकी बेटी हो, मैं किन्हीं की माँ हे शुमिन हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? सुतांग सोचती है, ये मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ है।
तभी डीन हे कहती है, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी। अब सुतांग उनके घर जाती है और डीन हे हाथ धोने चली जाती है। सुतांग घर को देखने लगती है और तभी किन्ये रूम से शर्ट ओपन करते हुए आते हैं। वो अचानक सुतांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और रूम में चले जाते हैं। सुतांग हंसते हुए सोचती है, ये शर्माते भी हैं। इधर किन्ये सोचते हैं, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है। नेक्स्ट सीन में डीन हे और सुतांग खाने के लिए बैठते हैं और तभी किन्ये के डैड मिस्टर किन भी आ जाते हैं। मिस्टर किन कहते हैं, तुम तो बिल्कुल वानई जैसी दिखती हो, तुम उसकी बेटी सुतांग हो ना। सुतांग हाँ बोलती है और उन्हें शंघाई की स्पेशल स्वीट देकर कहती है, ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लाई हूँ। फिर सुतांग को देखकर मिस्टर किन सोचते हैं, ये लड़की कैपिटलिस्ट की बेटी होकर भी इतनी काम लग रही है, आखिर इसकी असली आइडेंटिटी क्या है। वो इस बात को इग्नोर करने खाने लगते हैं। फिर उसी टाइम किन्ये बाहर आते हैं और डीन हे उन्हें कहती है, ये सुटांग है, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। किन्ये सुतांग से कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो। सुटांग कहती है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। डीन हे किन्ये को साथ खाने के लिए कहती है और किन्ये सुतांग के साथ बैठकर फिर पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो। सुतांग कहती है, आपसे शादी करने। कमांडर झो ने मेरे बारे में सब पता कर लिया है, चाहे तो आप भी प्रूफ के तौर पर मेरी आईडी देख सकते हैं। ये सुनकर डीन हे गुस्से में कहती है, सुतांग इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई है और तुम उसकी आईडी चेक करना चाहते हो। किन्ये कहते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब डीन हे सुतांग से कहती है, तुम भी थक गई होगी, किन्ये तो चला गया और तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो, तो तुम आज रात उसके कमरे में ही रह जाओ। सुतांग मान जाती है। फिर रात को किन्ये आते हैं और सुतांग के साइड में सोते हुए सोचते हैं, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सुतांग नर्सिंग फैमिली से है और काफी अच्छी लड़की है, इसके बारे में कुछ भी गलत तो नहीं लगा। ये सोचते हुए वो सोते हैं, लेकिन तभी सुतांग नींद में उसके करीब आ जाती है और किन्ये घबरा जाते हैं। सुतांग की नींद खुल जाती है और वो उन्हें प्यार से देखते हुए कहती है, आपने मुझे ऐसे देख लिया, अब आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किन्ये फौरन कमरे से भाग जाते हैं। अब वो झो के पास सोने जाते हैं, जो सो रहा होता है। वो उसे उठाते हैं और झो पूछता है, आप तो घर चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए। दो आदमी एक साथ सोएंगे और बाहर किसी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। किन्ये को सुतांग की बात याद आती है और वो सोचते हैं, मैं एक मर्द हूँ, आर्मी का कमांडर हूँ, मैं एक लड़की को सफर करने नहीं दे सकता। वो गुस्से में डेस्क पर बैठते हैं और कुछ लेटर लिखने लगते हैं। जो उन्हें कहता है, आपको अचानक क्या हो गया। किन्ये सोचते हैं, मुझे ये मैटर जल्दी सुलझाना होगा और इस लेटर को कल सबसे पहले पोस्ट करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अब सुतांग अपनी ट्रेनिंग करने लगती है और पड़ोस की लेडीज उसकी तारीफ करती हैं। तभी डीन हे आकर सुतांग को देखती है। लेडीज पूछती है, ये लड़की कौन है। सुतांग कहती है, मैं किन्ये की फियांसे हूँ। तभी यान वहाँ से गुजरते हुए सुतांग को देखती है और गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुतांग मिस्टर एंड मिसेज किन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी यान वहाँ आती है और कहती है, आज कल कमांडर काम करके थक जाते हैं, इसलिए बॉडी नरिशमेंट के लिए मैं उनके लिए स्टीम बंस लेकर आई हूँ। मिसेस किन कहती है, तुमने काफी मेहनत की है, लेकिन इसे ले जाओ, क्योंकि किन्ये को बाहर के खाने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तभी किन्ये वहाँ आ जाते हैं और यान उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर किन्ये उसे इग्नोर कर देते हैं। मिसेस किन सोचती है कि न ये की शादी होने वाली है, फिर भी यान इसे परेशान कर रही है। अब वो जानबूझकर सुतांग से पूछती है, तुम रात को किन्ये के कमरे में ठीक से सोई या नहीं। सुतांग कहती है, मुझे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई। ये सुनकर यान अपसेट हो जाती है। फिर किन्ये कहते हैं, मैं मैरिज एप्लीकेशन सबमिट करने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और मिस्टर किन कहते हैं, हम एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। यान ये सुनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में अंकल सुतांग की नानी को किन्ये का लेटर दिखाते हैं और कहते हैं, सुतांग जल्दी शादी करने वाली है। ये सुनकर नानी खुश हो जाती है और बोलती है, जल्दी सुतांग को टेलीग्राम करके बता दो कि तुम और मैं शादी अटेंड करने जरूर आएंगे और हमें शादी की तैयारी भी करनी होगी, हम इस हाल में वहाँ नहीं जा सकते। अंकल ओके कहते हैं। अब सुतांग को अंकल का टेलीग्राम मिलता है और वो किन्ये से कहती है, उन दोनों ने कंग्रेचुलेटरी गिफ्ट तो रेडी कर लिया होगा, लेकिन नानी पता नहीं इतनी दूर ट्रैवल करके आ पाएंगी या नहीं। किन्ये कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं उनके लिए प्लेन अरेंज कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि दोनों सेफली यहाँ पहुंच जाएं। सुतांग खुश हो जाती है। फिर किन्ये उसे एक बैग देते हैं जिसमें कुछ पैसे होते हैं। किन्ये कहते हैं, ये मेरी सेविंग्स है और अब जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। सुतांग पूछती है, आपको डर नहीं है कि मैं इसे लेकर भाग जाऊंगी। किन्ये कहते हैं, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें वापस पा ही लूंगा। सुतांग उनके गाल पर किस कर देती है और किन्ये ब्लश करने लगते हैं। सुतांग वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है और किन्ये उससे कहते हैं, शादी के बाद हाउस होल्ड का सारा काम मैं करूंगा, मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुतांग खुश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन किन्ये सुतांग को घर दिखाने ले जाते हैं। वो कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शादी के बाद ऑफिसर्स को एक हाउस अलॉट करता है, तुम कौन सा चूज करना चाहती हो। सुतांग दोनों हाउस को देखती है और एक हाउस को पसंद करके कहती है। वो सोचती है, मेरे स्पेस में इतना सारा सामान है, मैं उन सबको इस घर में रख सकती हूँ। ये सोचकर वो किन्ये से कहती है, इस घर में छोटा सा कोर्टयार्ड है, हम यहाँ रोजेस, ऑन्समैंस
और जैस्मिन फ्लावर्स लगा सकते हैं और दूसरे कॉर्नर में हम एक रैक लगा सकते हैं वेजिटेबल और मीट को सुखाने के लिए। किन ये कहते हैं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब सुतांग मूनकेक्स खरीदने के लिए शॉप में जाती है और तभी वहाँ कोबायाशी आ जाता है। सुतांग उससे पूछती है, अब मिस्टर लियांग कैसे हैं? कोबायाशी कहता है, वो ठीक है और जल्दी चलने फिरने भी लगेंगे। वैसे मैंने सुना है कि आप कमांडर किन ये की फियांसे हैं। आपको पता है आपके आने से पहले उनके पीछे कितनी लड़कियां पड़ी थीं और कुछ लोग रयूमर्स फैला रहे हैं कि आप कैपिटलिस्ट की स्पॉइल्ड बेटी है और उनकी वाइफ बनने के लायक ही नहीं है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपकी लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है और आपने पता नहीं कैसे कमांडर को पटा लिया। सुतांग कहती है, मुझे ये सब बताने के लिए थैंक्स, तुम रुको मैं अभी आती हूँ। सुतांग अब अकेले में जाती है और मैजिक से हाईली इफेक्टिव ड्रग मंगवा लेती है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ठीक करने में यूजफुल होता है। वो कोबायाशी को वो मेडिसिन के बॉक्सेस देकर कहती है, तुम मिस्टर लियांग को ये पानी में मिलाकर पिला देना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोबायाशी उसे थैंक यू कहता है। तभी वहाँ यान और झांग कियान नाम की लड़की आ जाती है और यान सुतांग को टारगेट करके कहती है, कुछ लोग पता नहीं क्या मेथड यूज करके भरे लोगों को फंसा लेते हैं। कियान कहती है, इसे तो मैं भी ना देखूं, और ये कमांडर किन्ये से शादी करना चाहती है। सुतांग दोनों को देख रही होती है और कियान उसके पास आकर बोलती है, तुम ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरी थूक भी तुमसे ज्यादा क्लीन है। कोबायाशी कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सुतांग के बारे में ऐसी बातें करने का हक तुम्हें किसने दिया? जल्दी इनसे माफी मांगो। कियान कहती है, तुम इसकी बातों में मत आओ, ये कैपिटलिस्ट है जो आम लोगों का खून चूस जाते हैं। वो सुतांग के बारे में बकवास करती रहती है और सुतांग गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, कियान कल्चरल ट्रूप की स्टाफ मेंबर होते हुए भी तुम मिलिट्री फैमिलीज के बारे में ऐसी बात कर रही हो। कियान कहती है, तुम कैपिटलिस्ट की बेटी हो, कमांडर किन ये जैसे हीरो से तुम शादी कैसे कर सकती हो? सुतांग उसे वापस मारती है और कहती है, ये शादी हमारे पेरेंट्स ने अरेंज की है और हमने मैरिज एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिया है जिसका रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स कर रहे हैं। तुम्हें अब क्या मेरे पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम है? हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, वो हमारे लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। कियान कहती है, हमें इसका आइडिया नहीं था। यान कहती है, सुतांग हमें अपनी पोजीशन से डराना बंद करो, पता नहीं तुमने क्या ट्रिक अपनाकर कमांडर किन्ये को फंसाया है। सुतांग कहती है, तुम्हारी नजर में एक लड़के और लड़की के बीच प्यार हो ही नहीं सकता क्या? लगता है तुम खुद उन घटिया ट्रिक्स पर डिपेंडेड हो, इसलिए सबको अपने जैसा समझती हो। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल नहीं सकता, इसलिए मेरे बारे में रयूमर फैला रही हो। अब कियान कहती है, तुम हम पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। सुतांग कहती है, तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है कि मैं सच कह रही हूँ। कियान को गुस्सा आता है और वो सुतांग को मारने वाली होती है, मगर तभी किन्ये आकर उसका हाथ घुमा देते हैं जिससे यान को थप्पड़ पड़ जाता है। कोबायाशी उन्हें बताता है कि यान और कियान क्या कह रहे थे, तो किन्ये कियान से कहते हैं, तुम्हारा काम सोल्जर्स को स्पिरिचुअल नरिशमेंट देने का है और तुम मिलिट्री फैमिलीज को बुली कर रही हो। मैं कल ही आर्ट्स ट्रूप के लीडर से बात करूंगा और तुम्हारी पोस्टिंग रेड फ्लैग में होगी ताकि तुम खुद के अंदर बदलाव ला सको। कियान शॉक हो जाती है। फिर किन्ये यान से कहते हैं, तुम मुझे 3000 वर्ड में सेल्फ क्रिटिसिज्म लेटर लिख कर दोगी, मैं कल उस लेटर को बुलेटिन बोर्ड में लगाऊंगा। यान भी शॉक हो जाती है और कियान को लेकर चली जाती है। सुतांग अब किन्ये को देखती है जो एप्रन पहनकर ही आ गए थे। किन्ये कहते हैं, मैं घर के काम ही कर रहा था जब मुझे पता चला कि ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया। इसके बाद वो उसे डिनर के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग बुलेटिन बोर्ड में यान के लेटर को देख रहे होते हैं। यान भी भीड़ देखकर आ जाती है और लोगों को कहते सुनती है कि हमने नहीं सोचा था यान ऐसी होगी। फिर एक लेडी कहती है, मैंने सुना है कि कियान के फादर डिप्टी चीफ है और इस गॉसिपिंग इंसिडेंट के बाद उन्हें जितने अवार्ड मिले थे वो सारे वापस ले लिए गए। लास्ट नाइट उन्होंने कियान को कमरे में बंद कर लिया था, उसे बेल्ट से बहुत मारा। ऐसे लोग तो यही डिजर्व करते हैं। यान वहाँ से चली जाती है और सुतांग आती है जो लोगों की बात सुन लेती है। तभी कोबायाशी आकर उसे बताता है कि उसका मैरिज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। इधर किन्ये गुस्से में घर आते हैं और मिसेस किन को बताते हैं कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। उसी टाइम सुतांग आकर कहती है, क्या ये सब मेरे फैमिली बैकग्राउंड के कारण हुआ है? किन्ये कहते हैं, तुम्हें पहले ही इस बारे में पता है। सुतांग कहती है, आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है कि न ये गुस्से में कहते हैं। मैं जो चाहता हूँ उस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेंगे तो मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगा। मिसेस किन कहती है, तुम पागल हो गए हो, कैसी बात कर रहे हो? तो किन्ये कहते हैं, मैं उनसे बात करने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब इधर सुतांग से मिलने के लिए मिस्टर लियांग आ जाते हैं और कहते हैं, मिस सुतांग, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बिना बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सुतांग क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तभी सुतांग उन्हें मैरिज एप्लीकेशन रिजेक्शन के बारे में बताती है और वो गुस्से में कहते हैं,
जब बच्चे शादी करने के लिए तैयार है तो वो लोग एप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? मिसेस किन कहती है, आप परेशान मत होइए, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मिस्टर लियांग कहते हैं, जब से मैंने सुतांग की मेडिसिन लेनी शुरू की है तब से मैं बहुत यंग और फिट फील करने लगा हूँ। सुतांग ने 2 बार मुझे बचाया है। क्या वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के लोग अंधे हैं जो इसकी काइंडनेस नहीं देख सकते? तुम चिंता मत करो, मैं ये मामला संभाल लूंगा। वो कोबायाशी को तुरंत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कॉल करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ किन ये डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ सुतांग से ही शादी करूंगा। अगर आपको उसके बैकग्राउंड से कोई दिक्कत है और आपको लगता है इससे मेरा वर्क अफेक्ट होगा तो मैं मिलिट्री छोड़ देता हूँ। हेड शॉक होकर कहते हैं, आप ऐसे मत कहिए कमांडर, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है। तभी उन्हें मिस्टर लियांग का कॉल आता है और वो फौरन एप्लीकेशन अप्रूव्ड करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर हेड किन्ये से कहते हैं, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप और सुटांग तो परफेक्ट मैच हैं। आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है कि ना, ये एप्लीकेशन देखकर खुश हो जाते हैं। अब किन्ये घर आते हैं और सुतांग को मिसेस किन और मिस्टर लियांग से बात करते देखते हैं। मिस्टर लियांग सुतांग से कहते हैं, तुम्हारा शादी के बाद का क्या प्लान है? क्या तुम मिलिट्री फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहोगी? मैं तुम्हें टेक्नीशियन बना दूंगा। मिसेस किन कहती है, नहीं, सुतांग मेडिकल स्किल्स में माहिर है, ये डॉक्टर बनेगी, मैं इसे चीफ फिजिशियन बना दूंगी। वो दोनों सुतांग के लिए लड़ने लगते हैं, मगर सुतांग कहती है, मिस्टर लियांग आपके ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं डॉक्टर बनना प्रेफर करूंगी। मिस्टर लियांग कहते हैं, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी किन्ये सुतांग को बताते हैं कि एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुका है, अब हम शादी कर सकते हैं। सुतांग हैप्पी हो जाती है, सीन चेंज होता है और अब सुतांग और किन्ये साथ में बैठे होते हैं। तभी किन्ये कहते हैं, मैं कल ही हमारे नए घर के लिए फर्नीचर बनवाने जाऊंगा, एक बार घर सेटल हो जाए फिर हम मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सुतांग कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कमी लग रही है। तभी मिसेस किन कैमरा लेकर आती है और दोनों की साथ में एक पिक क्लिक करती हैं। नेक्स्ट सीन में सुतांग न्यू हाउस में जाती है और रूम को देखकर सोचती है, क्यों ना मैं स्टोरेज स्पेस से फर्नीचर यहाँ शिफ्ट कर दूं। वो मैजिक से पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट कर देती है और टेबल पर अपनी और किन्ये की फोटो फ्रेम रख देती है। तभी किन्ये आते हैं और रूम को देखकर हैरान हो जाते हैं। सुतांग उन्हें कहती है, ये सब मेरी मॉम ने मेरे लिए एज अ डाउरी प्रिपेयर किया था, मुझे यही सब तो चाहिए था। किन्ये को अब भी बिलीव नहीं होता है और सुतांग उन्हें सीधे स्टडी में ले जाती है। अब सुतांग उनसे पूछती है, आप तो 1962 के वॉर में इंजर्ड हो गए थे ना? किन्ये कहते हैं, मुझे पैर में हल्की सी चोट आई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। लेकिन सुतांग कहती है, मैंने तो सुना था कि आपके पैर के अलावा आपको कहीं और भी चोट आई थी और आप डिसेबल हो गए हैं। किन्ये शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें ऐसा किसने कहा? सुतांग कहती है, मुझे एक लेटर मिला था, लेकिन अगर ये झूठ है तो आपकी फैमिली मुझसे झूठ तो नहीं कहेगी, वो लोग तो अच्छे लोग हैं। किन्ये कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब ये प्रूफ कैसे करूँ? सुतांग उनके करीब आकर कहती है, ये प्रूफ करने का तो एक ही तरीका है ना। किन्ये उसके इरादे समझ जाते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें इस तरीके से प्रूफ करना चाहता हूँ। सुतांग नर्वस हो जाती है और खड़े होकर कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, अभी हम मैरिड नहीं हैं। किन्ये कहते हैं, फिर मैं तुम्हें प्रूफ कैसे करूँ? सुतांग कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में लेटर मिला था। सुतांग उन्हें वो लेटर दिखाती है और किन्ये कहते हैं, मुझे भी एक लेटर मिला था। किन्ये उसे भी वो लेटर देते हैं और कहते हैं, लेटर में लिखा था कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए एंगेजमेंट नहीं हो सकती। लगता है कोई जानबूझकर शादी तोड़ने के लिए ये सब कर रहा था। तभी किन्ये याद करते हैं कि इंजरी के टाइम पर यान उनके पास आई थी। यान कहती है, अब आपकी इंजरी कैसी है? क्या इससे फ्यूचर लाइफ में कोई इफेक्ट होगा? किन्ये कोई जवाब नहीं देते हैं तो यान उन्हें सुतांग के नाम से लेटर देकर कहती है, उसने शादी करने से मना कर दिया है। ये याद करके किन्ये कहते हैं, ये काम डॉक्टर यान का लगता है, वो हमारी रेप्यूटेशन खराब करना चाहती थी। मैं उसके खिलाफ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करूंगा। ऐसे लोग मिलिट्री हॉस्पिटल में रहने के लायक ही नहीं है। सुतांग कहती है, आप शांत हो जाइए। किन्ये कहते हैं, मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, वो मिलिट्री फैमिलीज की रेप्यूटेशन खराब कर रही है। सुतांग बोलती है, मैंने ऑलरेडी ये मामला हैंडल कर लिया है। किन्ये पूछते हैं, कैसे? तो सुतांग उन्हें अपना फर्स्ट क्लास मिलिट्री मेडल दिखाती है और किन्ये शॉक होकर कहते हैं, ये तो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कंट्री के लिए कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। सुतांग कहती है, मैंने कंट्री के गद्दारों को पकड़ने में हेल्प की थी, तब मुझे ये मिला था। जब कियान ने मेरी लाइफस्टाइल पर सवाल किए तो मैंने बाद में उससे इस बारे में पूछा और उसने बताया कि ये सब करने के लिए यान ने कहा था। अब वो उन्हें अपने सर्टिफिकेट भी दिखाती है और कहती है, यान जैसे लोगों को अगर सजा ना मिले तो वो लोग और ट्रबल खड़ा करते हैं, इसलिए मैंने कुछ दिनों में एविडेंस कलेक्ट किए और उसे मिलिट्री रीजन हेडक्वार्टर्स भेज दिया। अब 2 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर वो बोलती है, हमें मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा ताकि हम प्रूफ कर सकें कि हम दोनों को कोई हेल्थ इशू नहीं है कि ना। ये कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अब अगले सीन में वो सुतांग को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहे होते हैं और उन्हें देखकर 2 लेडी डॉक्टर बात करने लगती है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। कमांडर सुतांग को हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे हैं। तभी यान आती है
और गुस्से में कहती है वो कैपिटलिस्ट की बेटी किसी काम की नहीं है। कनेक्शन के थ्रू उसे हॉस्पिटल में काम मिला है, उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। डॉक्टर कहती है ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो सुना है कि उसके पास एक्सीलेंट मेडिकल स्किल्स है और डीन हे ने उसे चूज किया है। यान कहती है ये बकवास है। सच ये है कि वो ट्रिक अप्लाई करके कमांडर के क्लोज आई है ताकि उसे आसानी से यहाँ जॉब मिल जाए। तभी वहाँ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं और यान से कहते हैं तुम पर फर्स्ट क्लास मेरिट अवार्ड विनर सुटैंग के बारे में गलत अफवाह फैलाने की रिपोर्ट हुई है। तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। यान शॉक होकर कहती है मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। लेकिन ऑफिसर्स उन्हें ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम किन ये और सुतांग को देखते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। दोनों टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर दोनों को ध्यान से देख रहे होते हैं। वो मन में कहते हैं किन ये की फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि ये एवरेज पर्सन से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं और सुटांग की बोन डेंसिटी तो कमाल की है। इनके केस को तो टॉप सीक्रेट फाइल के बीच रखना होगा और मुझे मिलिट्री रीजन हेडक्वार्टर्स को भी रिपोर्ट देनी होगी। वो दोनों से कहते हैं आप दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों रिपोर्ट लेने के लिए कल आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे एक लेडी डॉक्टर किन ये और सुतांग को रिपोर्ट देकर कहती है मिस सू आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप में तो बल्कि हाईली फर्टिलिटी के सिम्पटम्स हैं। आप फ्यूचर में आराम से बेबी प्लान कर सकती हैं। और कमांडर किन ये आपकी फिटनेस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप में ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा स्टेमिना है कि ना? ये सुतांग से कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर ली लेडी डॉक्टर से कहते हैं सुटांग की मेडिकल रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट फाइल में रखो, फ्यूचर में ये फाइल काम आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान को सुतांग को बदनाम करने और मिलिट्री ऑफिसर की शादी तोड़ने की कोशिश करने के केस में 10 साल की जेल हो जाती है। सीन चेंज होता है और फिर किन ये सुतांग को वर्क के लिए हॉस्पिटल ड्रॉप करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें काम खत्म होने के बाद पिक कर लूंगा। सुतांग कहती है उसकी जरूरत नहीं है, आपको भी काम होगा, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। फिर सुतांग मिसेस किन के साथ बैठी होती है और मिसेस किन उससे पूछती है तुम किस पोजीशन में काम करना चाहोगी? सुतांग कहती है मॉम मैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही काम करूंगी। मिसेस किन कहती है कमिटी ऑफ द एकेडमी ने तुम्हारी मेडिकल स्किल्स को देखकर तुम्हें जनरल हॉस्पिटल में जॉब देने का डिसीजन लिया है, तुम एसोसिएट चीफ फिजिशियन के तौर पर काम करोगी। सुतांग खुश हो जाती है और कहती है ऑर्गेनाइजेशन को मुझ पर इतना ट्रस्ट है तो मैं अच्छे से काम करूंगी। अब सुतांग घर जाती है और किन्ये को कुकिंग की तैयारी करते हुए देखती है। सुतांग कहती है मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। किन्ये कहते हैं आज तुम्हारे काम का पहला दिन था, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सुतांग कहती है फिर मुझे देखना होगा कि आपकी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। अब सुतांग उनके हाथ का खाना खाती है और कहती है आप तो किसी बड़े होटल में शेफ बन सकते हैं। किन्ये पूछते हैं तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा, किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? सुतांग कहती है मॉम ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था और फिर मैं किसी से डरने वाली थोड़ी ना हूँ। फिर किन्ये पूछते हैं क्या अब हम मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं? सुतांग कहती है हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। किन्ये खुश हो जाते हैं और सुतांग के गाल पर किस करते हैं, मगर सुतांग उन्हें पुल करके लिप्स पर किस कर देती है। इसके बाद अगले दिन दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सुतांग सोचती है इस एरा का सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है, फाइनली इस अनजान एरा में मेरी अपनी फैमिली है। अब नेक्स्ट सीन में किन्ये मैप में कुछ देख रहे होते हैं, तभी सुतांग आकर पूछती है आप क्या देख रहे थे? किन्ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने हमें शादी के नाम पर एक मंथ की छुट्टी दी है, तो तुम हैनान आइलैंड जाना चाहोगी या गोल्डन आइलैंड? वैसे मैं गुइलिन जाना चाहता हूँ, वहाँ की सीनरी बिल्कुल हेवन जैसी है। हम मिड ऑटम फेस्टिवल के बाद हनीमून पर जा सकते हैं। सुतांग सोचती है मुझे याद है कि सु फैमिली को मिड ऑटम फेस्टिवल के बाद ही बॉर्डर रीजन में छुपाया गया था। वो किन्ये से पूछती है मिड ऑटम फेस्टिवल कब है, हमारे पास घूमने के लिए अच्छा मौका है। तभी बाहर से कोबायाशी सुतांग को बाहर बुलाता है और सुतांग तुरंत जाकर उससे पूछती है क्या हुआ मिस्टर लियांग को, फिर कुछ हुआ है क्या? कोबायाशी कहता है वो ठीक है, लेकिन मिलिट्री फूड कंपटीशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सुतांग सोचती है इस एरा में मटेरियल शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी। मिड ऑटम फेस्टिवल जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल में भी रिसोर्सेज कम होने की वजह से मूनकेक्स नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए मिलिट्री फूड कॉम्पिटिशन्स रखती है ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके। सुतांग उससे कहती है मैंने तुम्हें सूप बनाना सिखाया तो था, क्या तुम कंपटीशन में वो नहीं बना सकते? कोबायाशी कहता है तुम्हें कियान याद है, मैं उससे कंपटीशन करना चाहता हूँ। इस बार प्राइज मनी में 20 युआन, 28 इंच बाइसिकल और फॉरएवर ब्रांड की 3 टिकट्स मिलने वाली है और कियान ये सब कुछ पाना चाहती है। सुतांग पूछती है क्या इसमें और भी कोई अवार्ड मिलने वाला है? कोबायाशी कहता है ओपनिंग प्राइज के अलावा जीतने वाले को एक जेड पेंडेंट भी मिलेगा। वो पेंडेंट पिछले हमले के दौरान मिला था, वो काफी कीमती लगता है। सुतांग मन में कहती है नॉवेल में मैंने पढ़ा था कि सु फैमिली को जो जेड पेंडेंट मिला था वो झांग कियान से ही उन्हें मिला था। कोबायाशी कहता है मैं उससे हारना नहीं चाहता, आपको मेरी हेल्प करनी होगी, बदले में मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे प्राइज नहीं चाहिए, बस मुझे जीतना है। तभी किन्ये कहते हैं सुतांग पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन चॉपिंग और फायर ऑन करने का काम मैं करूंगा। अब कंपटीशन का दिन आता है और शियान, सुतांग और
और कोबायाशी कंपटीशन वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहीं कियान सुतांग को देखकर कहती है, कोबायाशी, तुम हेल्प के लिए इसे लेकर आए हो? ये तो कैपिटलिस्ट की पैम्पर्ड बेटी है, ये क्या कर सकती है? सुतांग कहती है, तुम तो कियान हो ना, जो रेड फ्लैग पोस्ट से वापस आई हो। तुम्हें वहाँ पिछले कुछ महीने काफी हार्ड वर्क करना पड़ा होगा। अब कियान सुतांग के इंग्रेडिएंट्स को देखने लगती है, लेकिन किन्ही उसे पुश करके कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? कियान कहती है, मैं इसमें जहर नहीं मिला रही, क्या मैं देख भी नहीं सकती? कोबायाशी, तुम आखिर इन इंग्रेडिएंट्स से क्या ही बना लोगे? इस साल हमें हमारा बेस्ट देना होगा, पिछले बार की तरह हार मत जाना। कोबायाशी कहता है, इस बार की डिश देखकर तो तुम सरप्राइज हो जाओगी। कियान पूछती है, तुम ऐसा क्या बनाने वाले हो, मुझे भी बताओ। तो सुतांग कहती है, तुम जानना ही चाहती हो तो चलो बैट लगा लेते हैं। अगर हम जीते तो तुम 1 महीने तक मिलिट्री का टॉयलेट साफ करोगी और तुम जीती तो मैं टॉयलेट साफ करूंगी। कियान ये चैलेंज एक्सेप्ट करके चली जाती है और किन ये कहते हैं, सुतांग अगर हम हारे तो मैं तुम्हारे बदले टॉयलेट साफ करूंगा। सुतांग कहती है, कमांडर, किन ये मैं बिल्कुल नहीं हारने वाली। अब हम देखते हैं। कंपटीशन शुरू हो जाता है और कियान नरिशिंग सूप बनाने लगती है। इधर सुतांग मून केक्स बनाती है। फिर कियान जजेस को अपना बनाया सूप ऑफर करती है और एक ऑफिसर को वो सूप पसंद आता है, लेकिन एक जज कहते हैं ये सूप थोड़ा ओनैली है। फिर सुतांग जजेस के सामने मून केक्स लेकर आती है और कियान कहती है, तुम ये पैनकेक्स बनाकर लाई हो? सुतांग कहती है, ये अलग अलग फ्लेवर के मून केक्स हैं। ये सुनकर जज कहते हैं, ये तो आज के समय का एक रेयर आइटम बन गया है। अब वो लोग मून केक टेस्ट करते हैं और जज कहते हैं ये डिलीशियस है, जबकि ये सूप काफी ऑनैली है, तो इस कंपटीशन की विनर सुतांग है। ये सुनकर कियान फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कोबायाशी उससे कहता है, अब तुम्हें टॉयलेट अच्छे से साफ करना होगा, अगर वो डर्टी हुआ तो मैं तुम्हारी डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर दूंगा। कियान गुस्से में चली जाती है। फिर अगले सीन में कोबायाशी सुतांग से कहता है, मैंने कियान को टॉयलेट साफ करते देखा, उसकी शक्ल देखने लायक थी। सुतांग कहती है, क्या तुम वो लेकर आए जो मैंने कहा था? कोबायाशी उसे एक एनवेलप देता है जिसमें जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा होता है। अब वो अकेले बैठे हुए मन में सोचती है, इस जेड पेंडेंट से ट्रेजर कैसे मिलेगा? तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने फिंगर को बाइट करके ब्लड निकालती है और जेड पेंडेंट में लगाती है। तभी एक मैप ओपन हो जाता है। अब किन ये वहाँ आते हैं और पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो? सुतांग सोचती है, हम मैरिड हैं, हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। किन ये से कुछ छुपाना ठीक नहीं है। इधर किन ये सोचते हैं, मैं इसे कुछ बताने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो जाने वाले होते हैं मगर सुतांग उन्हें रोक कर कहती है, ये जेड पेंडेंट सु फैमिली को मिला था जिसमें ट्रेजर मैप है। क्या आप इस जगह को पहचानते हैं? किन ये कहते हैं, ये तो तिब्बत का एज है। मैं यहाँ एक मिशन पर गया था, लेकिन इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। सुतांग कहती है, आपको 1 महीने की लीव मिली है ना? मैं यहाँ जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि सु फैमिली के पास आखिर कौन सा ट्रेजर है। किना ये कहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट करूंगा। सुतांग उन्हें किस करने वाली होती है, मगर इस बार वो खुद उसे किस करते हैं। अब अगले सीन में दोनों मिस्टर एंड मिसेस किन के साथ खाना खाने बैठते हैं और मिसेस किन कहती है, तुम दोनों 1 महीने में इतनी जगह जाओगे, क्या तुम दोनों थकोगे नहीं? किन ये कहते हैं, मैं सुतांग के साथ कभी नहीं थक सकता। अब मिस्टर किन कहते हैं, तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया है कि अब पब्लिक वेडिंग का टाइम आ गया है। मिसेस किन कहती है, हम न्यू ईयर के बाद वेडिंग रख सकते हैं। लूनर मंथ का 8वां दिन बहुत अच्छा रहेगा और वेडिंग ऑडिटोरियम में होगी। हम सारे रिलेटिव्स को इनवाइट करेंगे। लेकिन किन ये कहते हैं, सुतांग चाहती है शादी में सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स आएं। मिसेस किन खुश होकर कहती है, तुम अपनी वाइफ का कितना ध्यान रखते हो। अब वो फौरन जाती है और अपना फैमिली हेयरलूम लेकर आती है। वो कहती है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। सुतांग देखती है कि वो ब्रेसलेट है और किन ये उसे ब्रेसलेट पहना देते हैं। अब सीन बदलता है और किन ये सुतांग के साथ रेड लैंटर्न खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन शॉप में उसके लिए बहुत भीड़ होती है और सब लैंटर्न लेने आए होते हैं। सुतांग मन में कहती है, इस एरा में सामान की बहुत कमी है। कुछ लोग वहाँ धक्का मुक्की करने लगते हैं और नाराज होकर चले जाते हैं। फिर सुतांग सेल्स गर्ल से कहती है, क्या आपके पास वेडिंग के लिए रेड फैब्रिक है? सेल्स गर्ल उसे फैब्रिक दिखाती है। सुतांग कहती है, क्या इससे अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक नहीं है, कॉटन या वूल में? सेल्स गर्ल कहती है, आपको लेना है या नहीं? ये सिटी की सबसे बेस्ट शॉप है। हम भी वूल मंगवाना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं मिला। आप रेड पेपर लेना चाहेंगी? सुतांग अब रेड पेपर देखती है और किन से कहती है, अगर फैब्रिक रफ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम ये ड्यूरेबल है, हम इसमें और लेयर ऐड कर देंगे। लेकिन किन ये कहते हैं, अगर मार्केट में हमें अच्छी चीज नहीं मिल सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं और अवेलेबल नहीं होगी। मैं तुम्हें बेस्ट चीजें ला कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि किन ये और सुतांग अपना फेस कवर कर रहे होते हैं। किन ये सुतांग के फेस को अच्छे से कवर करके कहते हैं, हम उस मार्केट में नॉर्मली नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ साथ रहना और खो मत जाना। अब दोनों अपना फेस छुपाकर रेड फैब्रिक खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और एक आदमी उनसे पूछता है, आप दोनों को क्या चाहिए? मैं ग्रेन कूपन्स भी लेता हूँ और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में माल बेचता हूँ। लेकिन किन ये और सुतांग आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें रेड फैब्रिक की शॉप मिलती है जहाँ सिल्क क्लॉथ भी होता है, लेकिन सप्लाई एंड मार्केटिंग कून ऑपरेटिव से उसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन किन ये सुतांग के लिए फिर भी वो फैब्रिक खरीद लेते हैं। अब उसे खरीदने के बाद सुतांग और किन ये एक जगह छुपकर बैठे होते हैं और सुतांग कहती है,
आपने कितना सारा सिल्क फैब्रिक, मशरूम्स और ड्राइड स्कैलोप्स खरीद लिया। ये सब बहुत रेयर आइटम्स हैं। ये कहकर वो सारी चीजों को स्टोरेज स्पेस में रख देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने घर पर होते हैं और किन ये कहते हैं, अब हमारा घर कितना भरा भरा दिख रहा है। सुतांग कहती है, हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि सच में न्यू ईयर है कि ना। ये कहते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है, कल मुझे लैंटर्न्स वगैरह भी लटकाना होगा। सुतांग कहती है, मैं तो अपने कोर्टयार्ड को भी अच्छे से डेकोरेट करना चाहती हूँ। इसके बाद किन्ये और सुतांग दोनों मिलकर डेकोरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं और सुतांग अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में न्यू ईयर कपलेट्स लिखती है और ये देखकर किन्ये कहते हैं, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, एक एक वर्ड और कैरेक्टर ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। तुम्हें तो पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी ट्राई करनी चाहिए। सुतांग कहती है, मैं बचपन से कुछ भी जल्दी सीखने में माहिर हूँ। तभी मिस्टर किन आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने तुम दोनों के लिए मीट भेजा है। अब उनकी नजर कपलेट्स पर जाती है और वो कहते हैं, तुमने मुझे ये लिखने के लिए क्यों नहीं कहा। फिर वो कपलेट्स को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है, ऐसा तो मैं भी नहीं लिख सकता। वो किन्ये से पूछते हैं, तुमने ये किससे लिखवाया, इसमें तो कोई सिग्नेचर भी नहीं है कि ना। ये कहते हैं, ये आपकी डॉटर इन लॉ ने लिखा है। ये सुनकर मिस्टर किन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में तुमने लिखा है। सुतांग कहती है, जब मैं छोटी थी तो डैड की कैलीग्राफी बुक्स को पढ़ती थी, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करके ये सीखा है। मिस्टर किन कहते हैं, तुम्हारे सामने तो मेरी कैलीग्राफी पूरी वेस्ट हो गई, मैं तुम्हारी कैलीग्राफी फ्रेम करना चाहूंगा। सुतांग ये सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर किन उस कपलेट्स को अपने घर के आगे लगाते हैं और आसपास के लोग वहां आकर कहते हैं, मिस्टर किन आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी हो गई है। मिस्टर किन कहते हैं, ये तो मेरी डॉटर इन लॉ ने लिखा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग सुतांग और किन ये के घर पहुंच जाते हैं और सुतांग से कहते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे लिए भी लिख सकती हो। वो लोग सुतांग को इसके बदले गिफ्ट भी देते हैं और सुतांग उनके लिए भी लिख देती है। फिर आसपास के और भी कई सारे लोग वहां आकर सुतांग को पैसे देकर कैलीग्राफी करने के लिए कहते हैं और सुतांग उनके लिए भी कपलेट्स बनाती है। फिर उसके हाथ में दर्द भी होने लगता है। अब वो किन्ये को पैसे गिनते देखती है और किन्ये कहते हैं, मेरे पास 10 युआन कलेक्ट हो गए हैं। वो 2 युआन सुतांग को देकर कहते हैं, इससे तुम मीट खरीद लेना। फिर सुतांग कहती है, बाकी के पैसों से हम सोल्जर्स के लिए खाना खरीदेंगे, उन्हें ताकत मिलेगी तभी तो वो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। किन्ये कहते हैं, तुम सही कह रही हो, वैसे परसों मॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों डिनर के लिए घर आते हैं और मिस्टर किन कहते हैं, इस बार ठंड काफी ज्यादा है और मैंने सुना है कि इस बार कोल का कंजम्पशन भी काफी बढ़ गया है। किन ये कहते हैं, ठंड के कारण ही तो हम दिन में पेट्रोलिंग करते हैं, कई आउटपोस्ट्स में तो कोल भी नहीं है और बेचारे सोल्जर्स को वहाँ ठंड में सिर्फ ब्लैंकेट का ही सहारा है। इतने में मिस्टर किन को खांसी शुरू हो जाती है। मिसेस किन कहती है, क्या आप ठीक हैं। मिस्टर किन कहते हैं, ये तो पुरानी बीमारी है, थोड़े समय में ठीक हो जाएगी। सुतांग सोचती है, इस एरा में मिलिट्री यूनिट अब भी गर्माहट के लिए पुराने हीटर यूज करती है और इसमें कोल का कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हीटर का इस्तेमाल किया जाए तो 1 पाउंड कोल 3 पाउंड कोल के बराबर बन सकता है और सोल्जर्स को ठंड की टेंशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि किन ये और सुतांग साथ बैठे होते हैं जब अचानक उन्हें मिसेस किन की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डरकर तुरंत अंदर जाकर देखते हैं कि मिस्टर किन की तबीयत काफी खराब हो गई होती है। सुतांग उनकी पल्स चेक करती है और कहती है, ये ज्यादा ठंड के कारण हुआ है, इससे इनकी लंग कंडीशन ट्रिगर हो गई है। सुतांग सोचती है, अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सुपर हीटेड सर्कुलेटिंग फर्नेस बना दूं तो इस सिचुएशन में सब कुछ ठीक हो सकता है। वो मिसेस किन से कहती है, आप दोनों चिंता मत कीजिए, इस सिचुएशन में ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट्स काम नहीं आएंगे, हमें प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करना होगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक नया कोल स्टोव बना दूंगी। मिसेस किन कहती है, ये कोई मजाक नहीं है, कोल स्टोव में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इससे किसी की भी जान जा सकती है। सुतांग कहती है, आप चिंता मत कीजिए, डैड के पास थर्मोडायनामिक्स की बहुत सारी बुक्स थीं, उसके हिसाब से मैं स्टोव बना सकती हूँ। सुतांग फौरन एक डायग्राम लेकर आती है और दोनों को दिखाती है। वो कहती है, मैंने ये डिजाइन किया है, इससे ज्यादातर गैस फर्नेस में ही रहेगी और कमरा गर्म रहेगा। किन ये पूछते हैं, इसे बनाने के लिए क्या चाहिए, मैं ले आऊंगा। सुतांग कहती है, इसके लिए आयरन प्लेट्स लगेंगी। किन ये कहते हैं, ये तो बड़ी फैक्ट्री में ही मिल सकता है, लेकिन मुझे याद है कि लास्ट ईयर इजी सिटी में आयरन का काम हो रहा था, लेकिन वो काम रुक गया तो हो सकता है वहाँ अब भी आयरन प्लेट अवेलेबल होगी, मैं जाकर देखता हूँ। सुतांग कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब सीन बदलता है और सुतांग किन ये के साथ एक अबैंडन्ड फैक्ट्री जैसी जगह पर जाती है जहाँ वो किन ये के साथ मिलकर फर्नेस बनाने लगती है। दोनों मिलकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला स्टोव बना लेते हैं और उसे घर में फिट कर देते हैं। उस स्टोव को देखकर कोबायाशी और आसपास के और लोग आ जाते हैं और पूछते हैं, ये क्या है। सुतांग कहती है, ये हीटर है जो हमने बनाया है। कोबायाशी कहता है, इसमें से स्मोक कैसे नहीं निकल रही, आपको नहीं लगता कि ये डेंजरस है, कहीं आग लग गई या कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो गई तो। सुतांग कहती है, चिंता मत करो, पहली बात तो गैस फर्नेस में ही रहेगी और ऊपर छोटे से रूम में अब्सॉर्ब हो जाएगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। अब सब लोग उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर सच में काफी गर्म लग रहा है। कोबायाशी कहता है, ये तो मेरे घर से भी ज्यादा गर्म है, जबकि वहाँ दिन भर कोल जल रहा है। तभी मिसेस किन आती है और कहती है, मिस्टर किन को होश आ गया है,
किन ये और सुतांग फौरन उनके साथ मिस्टर किन से मिलने जाते हैं। मिस्टर किन कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे तो ठंड की सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। तुम दोनों इस नेशन के पिलर बन गए हो। मिसेस किन कहती है, ये सच है। अब जब सारी परेशानी खत्म हो गई है तो क्यों ना शादी की तैयारी शुरू कर दें। वो सुतांग से कहती है, चाइनीज न्यू ईयर बहुत जल्दी आने वाला है, मैं तुम्हारी नानी और अंकल को यहाँ हमारे साथ रहने के लिए बुलाना चाहती हूँ। ये सुनकर सुतांग खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में नानी और अंकल उनके घर आ जाते हैं और मिसेस किन से बात कर रहे होते हैं कि तभी सुतांग आ जाती है। वो अपनी नानी और अंकल को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसकी नानी कहती है, तुम रो क्यों रही हो, तुम तो काफी अच्छी लग रही हो। इसका मतलब किन फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है। तभी किन ये आ जाते हैं और उन दोनों से मिलते हैं। नानी उनसे कहती है, तुम जरूर किन ये होगे, तुम तो काफी अच्छे लगते हो। मैं अपनी सुतांग की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम इसे बुली करते हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। किन ये कहते हैं, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं सुतांग को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब नानी सुतांग से कहती है, मैं तुम्हारी वेडिंग के लिए ये गिफ्ट लाई हूँ। तुम्हारी मॉम ने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था और मैंने भी गिफ्ट्स तैयार किए हैं। तुम्हें यहाँ किसी चीज के लिए सफर करने की जरूरत नहीं होगी। अंकल कहते हैं, तुम अब से यहीं रहने वाली हो, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, किसी को भी खुद को बुली मत करने देना। सुतांग कहती है, चिंता मत कीजिए, किन ये मुझे कभी बुली नहीं करेंगे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वेडिंग का दिन आ जाता है कि न ये क्रैकर जलाते हैं और सब उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। और दूसरी तरफ नानी सुतांग को रेडी करती है। मिसेस किन सुतांग से कहती है, अब से तुम किन ये के साथ खुशी खुशी रहोगी। अगर उसने तुम्हें बुली किया तो मुझे बताना, मैं उसे मारूंगी। सुतांग कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब नानी उसे कोट पहनाती है और सुतांग रेडी हो जाती है। इधर किन ये सबके साथ सुतांग को लेने के लिए आते हैं और जो डोर ओपन करने को कहता है वो बोलता है, कमांडर अपनी वाइफ को पिक करने आ गए हैं, डोर ओपन करो। लेकिन अंदर से कोबायाशी कहता है, ब्राइड को ले जाना इतना आसान नहीं है, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए कमांडर को गाना गाना होगा। किन ये नर्वस होकर कहते हैं, मैं गा नहीं सकता। कोबायाशी कहता है, गा नहीं सकते तो हमारी ब्राइड की तारीफ ही कर दो, फिर मैं डोर ओपन कर दूंगा। अब किन ये कहते हैं, सुतांग तुम बिल्कुल एंजेल जैसी लगती हो, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी और एबिलिटी बहुत स्ट्रैंग है, सिर्फ तुम ही मेरी पार्टनर बन सकती हो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। सब उनके लिए क्लैप करते हैं और कोबायाशी डोर ओपन कर देता है। अब किन ये सुतांग के पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। सुतांग हाँ बोल देती है और सब ताली बजाते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो